भाग 6 समुद्री गर्त और पर्वत ट्रेंच एंड रिजेज। प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। सुंडा गर्त जावा ट्रेंच हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। डायमेंटिना गर्त दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में स्थित। मिंडानाओ गर्त फिलीपींस के बाद प्रशांत महासागर में। महासागरीय कटक पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं जो समुद्र के नीचे हैं। डॉल्फिन कटक उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा। चैलेंजर कटक दक्षिणी अटलांटिक महासागर का हिस्सा। एल्ब्राट्रोस पठार प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में स्थित। 90 डिग्री ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित एक ज्वालामुखी कटक। मॉरिशस रिज हिंद महासागर में स्थित उबार। अगला टॉपिक है प्रवाल भित्तियां और द्वीप कोरल रीफ एंड आइसलैंड। प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण प्रवाल भित्तियों के प्रकार तटीय फ्रिंजिंग अवरोधक बैरियर और एटॉल। लक्षद्वीप भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश है जो पूरी तरह से प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। मॉरिशस और मालदीव हिंद महासागर के प्रमुख देश हैं। डीगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक रणनीतिक अमेरिकी सैन्य अड्डा। फॉकलैंड द्वीप विवाद अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच दक्षिणी अटलांटिक। क्यूराइल द्वीप रूस और जापान के बीच विवादित क्षेत्र। मारियाना द्वीप समूह प्रशांत महासागर का एक ज्वालामुखी द्वीपचाप। अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित निमज्जित पर्वत श्रेणियों का हिस्सा। सक्रोटा द्वीप हिंद महासागर में यमन के अधिकार वाला जैव विविधता संपन्न द्वीप। अगला है निक्षेप और संसाधन ओशन डिपॉजिट एंड रिसोर्सेज का टॉपिक है हमारा। टेरापोड समुद्री जीवों के कैल्शियम एक निक्षेप। डाइटम ओज सिलिका युक्त सूक्ष्म जीवों के निक्षेप। लाल मृत्तिका या रेड क्ले गहरे समुद्र में पाए जाने वाला सबसे व्यापक निक्षेप। पेट्रोलियम भंडार सर्वाधिक मात्रा में महाद्वीपी मग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर पाए जाते हैं। मैग्नीज नोडुल्स गहरे समुद्र तल पर पाए जाने वाले आलू के आकार के खनिज पिंड। मीथेन हाइड्रेट समुद्र तल के नीचे जमा बर्फ जैसी प्राकृतिक गैस। पैलेजिक निक्षेप वे निक्षेप जो गहरे समुद्र के जल से छनकर नीचे बैठते हैं। टेरिजेनस निक्षेप नदियों द्वारा समुद्र में लाया गया स्थानीय मलबा। कॉन्टिनेंटल राइज मग्न तट और गहरे मैदान के बीच का ढलान का क्षेत्र। हाइपोथर्मल वेंटस समुद्र की गहराई में गर्म पानी के झरने जहां जीवन के अनोखे रूप देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नवा टॉपिक है हमारा समुद्रिक परिस्थिति और कानून इकोलॉजी एंड लॉ। प्लवक प्लैंकटन समुद्र में तैरने वाले सूक्ष्म जीव जो समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार हैं। फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जो प्लैंक्टन समुद्र में तैरने वाले छोटे जंतु। नेप्टॉन समुद्र में वे जीव जो स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं जैसे मछली व्हेल। बेंथोस समुद्र के तल पर रहने वाला जीव। अपवेलिंग जब समुद्र की गहराई से पोषक तत्वों के भरपूर ठंडा पानी ऊपर आता है। महासागरीय अम्लीकरण कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण से समुद्र के पीएच का मान गिरना। डेड जोन समुद्र का वह क्षेत्र जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवन संभव नहीं है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA समुद्री खनन को नियंत्रित करने वाली संस्था। मुख्यालय है इसका जमैका में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दुनिया के सबसे साफ और सुरक्षित तटों को दिए जाने वाला टैग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अगला जो भाग है हमारा मिश्रित और विविध तथ्य मिसलेनियस। महासागरों का औसत घनत्व सर्वाधिक चौड़े तट आर्कटिक महासागर के। सर्वाधिक चौड़े मग्न तट आर्कटिक महासागर में। सबसे कम लवणता कहाँ की होती है, कहाँ की पाई जाती है लवणता? बाल्टिक सागर और काला सागर में। नदियों के अधिक ताजे पानी के कारण। समुद्र की औसत गहराई लगभग 3800 मीटर। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर। अटलांटिक और हिंद महासागर को जोड़ने वाला बिंदु केप ऑफ गुड होप। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच प्रशांत महासागर में तैरता हुआ प्लास्टिक कचरे का विशाल क्षेत्र। साउंडिंग समुद्र की गहराई मापने की प्रक्रिया। लॉर्सन सी
आर्कटिक का एक विशाल हिमशैल जो समुद्र विज्ञानियों के लिए चिंता का विषय है। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक भाग समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट भाग पे, तीसरे भाग पे।